करें। हाँ मामू अच्छी अच्छी चीजें तो खिलाते हैं अपने बेटे को, है ना? आपने नाश्ता कर लिया? ओ बेटा, आपको जल्दी से स्कूल छोड़ूंगा तो फिर नाश्ता करूंगा ना। मुराद भाई देर हो रही है, इसे जल्दी लेकर जाएं। हाँ हाँ चलो चलो, वरना तुम्हारी प्रिंसिपल बोलेगी तो उस बच्चे को लेट स्कूल लेके आते हैं। चलो चले। खुदाफिज। खुदाफिज मामा, खुदाफिज पापा। जल्दी 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 दरवाजा खोल ले, जल्दी चले चले। ओके। रोजाना ये शख्स मेरे बच्चे को लेट करवा देता है स्कूल से। सुबह से कहाँ गया हुआ था, कहाँ गायब था? आपकी मोटरसाइकिल कर गड़बड़ कर रही थी, उसी को ठीक करवाने गए थे कि शायद आपको कहीं काम से जाना हो। पेट्रोल भी डलवा लाए हैं इसमें। बस ज्यादा एहसान ना जताओ उनके, सारा दिन घर में फालतू पड़े रहते हैं। थोड़ा सा काम कर दिया तो क़यामत आ गई है क्या? मुराद भैया आपसे उम्र में बड़े हैं एजाज, जरा एहतराम से मुखातिब किया कीजिए। मुझसे नहीं होती झूठी खुशामदें, एहतराम से बात किया करें। करते क्या हैं वो जो उनको साहब जी सरकार जी कह के सर पे बिठा लूं? मेरी जिंदगी पर बड़े एहसानात हैं उनके। मेरे माँ बाप की नागहानी मौत के बाद उन्होंने ही मुझे पाला है, परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, शादी की और मुझ जैसे किरायों पे भटकने वाले बेमकान को इस आलीशान महल में रखा। यही कहना चाह रही हो ना तुम? खालदा बेगम, ये बहुत पुराने डायलॉग्स हो चुके हैं, घिस पिट गए हैं। अब यहां बैठ के मुझे घूरती रहोगी? उठो, जाके चाय बनाओ मेरे लिए, उठो। बेटा, खालदा, कैसी तबीयत है बेटा? आपके लिए चाय बना दूं, उसके बाद फिर दवाई भी देता हूं। क्या जरूरत थी भैया, क्यों तकलीफ किया आपने? अब बिल्कुल अम्मा पर गए हैं। अम्मा भी लगता है दुनिया में इसीलिए आई थी ताकि दूसरों की मदद कर सके। तुम्हें वो अम्मा की रेशमी वाली पोटली याद है जिसमें वो छुपा छुपा के लोगों के लिए पैसे जमा करती थी? हाँ, और वो पैसे छुप छुप के आपको दिए जाते थे ताकि आप गरीबों में बांट आए। बस उसी खमीर से जन्म हुआ है तुम्हारे इस भाई का। मुझे आवाजें आ रही थी, कपड़े भी धोकर डाल दिए होंगे आपने। मैं दवा खा लेती, तबीयत कुछ बेहतर होती तो कपड़े भी धुल जाते। देखो बेटा, पहले ही तुम इतने काम करती हो, देखो काम करने की वजह से बुखार हो गया ना। अरे भैया है ना तुम्हारा, फिक्र ना करो। भैया, हाँ बहन की एक बात मानेंगे? बोलो। एक प्यारी सी भाभी ले आए। भाभी? छोड़ो बेटा, प्यारी सी भाभी, ये तो मैंने अब सोचा भी नहीं कभी। नहीं सोचा तो अब सोच लीजिए। घर में भाभी आएगी तो घर की रौनक होगी, वो मेरा भी दिल लगा रहेगा और तला का भी। छोटे छोटे नन्हे नन्हे दोस्त मिल जाएंगे उसे खेलने के लिए। भैया अरे बस बस बस, तुम बातों में कितनी दूर चली गई, जैसे आज ही मेरी शादी है। आप उम्र में मुझसे कितने बड़े हैं? पहले अपनी शादी करनी चाहिए थी और फिर मेरी करते। देखो, मैं तुम्हें खुश देख रहा हूँ ना, मैं मुतमईन हूँ, और ये शादी के चक्रों में मैं नहीं पड़ने वाला। सच्ची बात बताऊं, मैं तो बहुत डरता हूँ इस शादी से। सारी उम्र तन्हा नहीं गुजारी जाती भैया। मैं आपके लिए जल्द एक बहुत प्यारी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। हाँ हाँ, तलाश कर लेना मेरे लिए अच्छी सी प्यारी सी लड़की, लेकिन इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है। अपने मियाँ के आने से पहले तुम्हें हशाश बशाश नजर आना है। चलो आराम करो, शाबाश। और खाना? मैं हूं ना। अरे क्या हुआ एजाज, कोई मसला हो गया है? हाँ, ये हुआ जी मसला। मसला कर रही है ये। सुबह 500 रुपए में तो ठीक करवाया था इसे। अरे मुराद भाई, यही तो बात है आपकी। मुझ पे तो एतबार है ही नहीं, ना आपको ना आपकी बहन को।
वही 500 रुपया मेरे हाथ में पकड़ाया होता तो मुझे पता है ना कि इस 2 नंबर मोटरसाइकिल में क्या प्रॉब्लम है, इसको ठीक करवाना है तो इसमें क्या खराबी है। अब खड़े गेहूं हैं, अब लगाएं धक्का। ओहो, क्या हो गया मुराद भाई, जोर खत्म हो गया क्या? इतना ही जोर है, धक्का नहीं लग रहा? खाते तो आप टका के हैं। कोशिश करता हूँ यार एक और, चलो। अरे कोशिश क्या करते हैं आप। लाइए ये शॉपर मुझे पकड़ाइए, लगाइए अब धक्का। आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? जी मैं सबीना हूँ, तलहा की स्कूल टीचर। खालदा कहाँ है? एक्चुअली तलहा काफ़ी दिनों से अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहा था और आज स्कूल भी नहीं आया। वो दरअसल बात ये हुई कि तलहा का पेट खराब था और खालदा अपने हस्बैंड के साथ उनकी बहन की तरफ गई हुई है। ओ, तभी मैं कहूँ तलहा छुट्टी करने वाले बच्चों में से नहीं है, सोचा कहीं बीमार ना हो, खबर ले आओ। शुक्रिया, आपको हमारे घर का इल्म था? जी हाँ, एक्चुअली मैं पहले भी 2 बार आ चुकी हूँ। खालदा से मेरी पुरानी जान पहचान है, लेकिन शायद आप दोनों बार घर पे नहीं थे। आप? जी मैं मुराद, तलहा का मामू। अच्छा चलेंगे, तो पता चल गया कि तलहा खैरियत से है। मैं चलती हूँ। अरे मिस सबीना। मैं चाह रहा था कि एक प्याली चाय पी के चली जाती हैं आप। जी बहुत शुक्रिया, लेकिन अम्मी घर पे मुंतज़र होंगी, मैं जाती हूँ। जी बेहतर। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात को? मैं जो कह रहा हूँ तुम वो कर लो। क्यों मांगू मैं मुराद भाई से उस घर में हिस्सा? वो बेचारे तो वैसे ही हमें बसाकर एक कोने में पड़े रहते हैं, उनसे ये हक भी छीन लूं? अब बेवकूफ औरत, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? 100 साल भी पड़ी रही ना इस घर में, तब भी ये घर तुम्हारा नहीं कहलाएगा। और वो जो मोटा शख्स है, उसकी मोटी अकल के अंदर शादी का भूत सवार हुआ है। शादी होने से पहले पहले जो कर सकती हो कर लो, ले लो अपना हक उनसे। ये सारी उल्टी तरकीबें आपको आपकी बहन सिखाती है ना। अब हम नहीं जाएंगे उनके घर। वैसे तुम बहुत डरती हो अपने मुराद भाई से। मैं उनका एहतराम करती हूँ। हमारे माँ बाप ने बड़ों का एहतराम करना सिखाया था हमें। हाँ जी, हम तो बदतमीजों की औलाद है ना। एजाज आप बिला वजह बात को तूल दे रहे हैं। सीधी सी बात है, अपने भाई से अपना हक मांग लो और हंसी खुशी रहो। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर वो मुझे हिस्सा दे भी दे तो वो हमारे साथ ही रहेंगे। मत मारी गई है तुम्हारी, सारी जिंदगी उनको अपने साथ साथ लिए फिरोगी, पागल हो गई हो। पहली बात ये कि वो कहीं नहीं जा रहे। दूसरी बात ये कि वो सारी जिंदगी तो अकेले नहीं गुजारेंगे ना। मैं उनकी शादी करा दूं। हाँ, जम जम करवाओ उनकी शादी। वैसे बड़ी अजीब सी बात है, दूल्हे बने अजीब से लगेंगे, गोल मटोल सा दूल्हा। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, इससे पहले कि उन्हें कुछ हो, जब तक वो जिंदा हैं और नए उस मकान के हकदार आने से पहले पहले उस मकान को अपने नाम करवा लो। इसको भी अभी पंचर होना था। अरे मुराद साहब, क्या हुआ आपकी साइकिल को? अरे कुछ नहीं जी, लेकिन आप 1-1.5 घंटे के बाद स्कूल से आज क्यों आ रही? जी वो आज प्रिंसिपल साहब के साथ मीटिंग थी ना छुट्टी के बाद, इसलिए। वो पंक्चर हो गई है साइकिल। ऐसे ही चलना पड़ेगा।
वो भी तो इन्हीं हकीकतों की आयनादार होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द फैली हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। भाई मान गए आपको। बहुत शुक्रिया। अभी मैं चलती हूँ, मुझे उस तरफ जाना है। दिल तो ये चाह रहा था कि कुछ और देर मैं और आप बातें करते अदब और शायरी पे, लेकिन फिर कभी सही। जी बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। अपने भाई से कहो कि जब भी कोई चीज खरीदनी हो पैसे मेरे हाथ पे रखे। उसको चीजों की पहचान नहीं है। वो बड़े हैं आपसे। हुआ क्या है? मोटरसाइकिल को ही देख लो, अकेले गए थे ना लेने के लिए, 2 नंबर उठा के ले आए हैं। तो खटारा। तो एजाज, इसमें भैया का क्या कसूर है? कंपनी की चीज है, 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, उन्हें क्या पता? और यही तो मैं कह रहा हूं, उनको चीजों की पहचान नहीं है। मेरी नजर देखते ही पहचान लेती है कि चीज 1 नंबर है या 2 नंबर। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे गोगे दूध वाले की भैंस ने दूध नहीं दिया, जैसे स्टोर वाले के यहाँ डकैती पड़ गई, जैसे काली बिल्ली ने रास्ता क्यों काट लिया। ढूंढे और बहाने ढूंढे लड़ने के। चुप! कितनी लंबी जुबान है तुम्हारी। उठो, खाना बनाओ मेरे लिए। उठ! जैसा भाई वैसी बहन। और अपने उस भाई से कहना कि दही बड़े लेता है मेरे लिए, खाने के साथ वो भी खाऊंगा। भैया, आपने मुझे बताया नहीं कि तलहा की टीचर आई थी। वो तो मैं कल तलहा के स्कूल गई तो मुझे सबीना ने बताया कि आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ आई थी वो, बहुत अच्छी लड़की है, तलहा का बहुत ख्याल रखती है। क्या कहा? क्या कहा आपने? कुछ गलत कहा? नहीं, बहुत अच्छा लगा कि कोई तो लड़की आपको भी अच्छी लगी। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तारीफ ना करो तो बुरा लगता है ना? हाँ, और कहाँ कहाँ मिले आप उससे? अरे 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 पगली, क्या समझ रही है तू? भैया, मैं सबीना के घर जाऊं? क्या कर रहे हैं खामखा? आपका रिश्ता लेकर। खालता की बच्ची, कैसी बातें करती हो तुम? बेइज्जत करवाओगी मुझे? बेइज्जती क्यों होगी? तुम्हारे इस चिड़चिड़े से मियाँ को ना एक और बात मिल जानी है। खैर, सबीना क्या कहेगी? सबीना क्यों कुछ सोचेगी भैया? ओ खालदा, बाहर आओ, तलहा गिर गया है, उसका सर फट गया है, और जल्दी से आओ। तुम बहन भाइयों की बातें खत्म ही नहीं होती। लापरवाह हो जाते हो तुम लोग, बच्चे का ख्याल ही नहीं करते। एजाज, मैं खुद इसे लिटा कर गई थी मुराद भैया को चाय देने के लिए। हाँ, तुम तो माशाल्लाह से खुद बहुत बड़ी बात होनी है। लापरवाह माँ। अब उस मम्मी की कोई गलती नहीं, मैं खुद बिस्तर से निकल के सीढ़ी पर चढ़ा था। चुप करो तुम, मैं जानता हूँ अच्छी तरह तुम्हारी माँ को। इसको अपने भाई के सिवा कोई और बंदा नजर ही नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। सबीना आई है तलहा का पता करने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खालदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या हुआ तलहा? गिर गया था मिस। असल बात बताओ ना अपनी मिस को। असल में मिस जी इसकी माँ, वो इसकी अम्मा चाय बनाने में मसरूफ थी और ये साहब गिर पड़े। आप तो जानती हैं ना मिस, माँ अगर लापरवाह हो तो बच्चों पर आफतें आती हैं। नहीं जी, मैं नहीं जानती, क्योंकि हमारे घर में कोई नन्हा बच्चा नहीं है ना। क्या हुआ खालदा, खैरियत तो है? एजाज मुझसे लड़ लड़ के अपनी बहन के यहाँ चले गए हैं। क्यों? झगड़ा क्यों किया उसने तुमसे?
वो खामखा मुझसे बहस करते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर। कुछ छुपा रही हो तो? नहीं तो मेरी कसम खाओ। देखो बेटा, तुम्हारे माँ बाप ने इतना नहीं जितना तुम्हारे इस मुराद भाई ने तुम्हें पाला। एक एक आंसू तुम्हारा भारी है मुझ पे। अपने मुराद भाई को नहीं बताओगी? हिस्सा हिस्सा चाहिए मुझे। पूरा का पूरा घर ही तुम्हारा, ले लो। नहीं चाहिए। कभी हाँ कहती हो, कभी ना कहती हो। अपने दिल से बात कर रही हो या कोई तुम्हें ये कहने पे मजबूर कर रहा है? भैया, देखो बेटा, हम फूल चुनने की चाहत में कभी कभी कांटों से अपने आप को जख्मी कर लेते हैं, लेकिन ये कांटे हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। इनके साथ तो निभाना पड़ेगा ना, समझी? शाबाश। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पहले आप बताइए कि आप क्यों चले आए? वो मैं कुछ करने को नहीं था इसलिए चलाया। लेकिन मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। इतना सा? जी बोलिए, बल्कि फरमाइए, बंदा हाजिर है। एक्चुअली हमें, मेरा मतलब है, मुझे ना दिन को चैन आता है ना रात को नींद। तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? लोग कहते हैं कि तबीब का इंतखाब सोच समझ कर करना चाहिए। जैसा मर्ज हो वैसा तबीब हो तो बेहतर है। तो आपने ये मशवरा करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? कह सकते हैं आप। पूछिए, आप जितना मुझे इल्म हुआ तो मैं ज़रूर आपको मशवरा दूंगा। ये मर्ज पूछने वाला नहीं, बताने वाला है। तो बताइए ना। वो मुझे आप बहुत अच्छे हैं। दत तेरे की, ये तो वो जुमला है जो आधा शहर मेरे बारे में हमेशा बोलता रहता। अगर आपने यही कहना था तो मुझे घर पे ही बता देती। नहीं, मैंने ये जुमला खास आपके लिए बोला है और उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे यही लौटाएंगे। हाँ, आप भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। दिल से कह रहे हैं ना? खालदा को हमारे घर भेजिएगा। किस लिए? मुझे हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। चले, मैं आपको स्कूल के गेट तक वापस छोड़ता हूँ। एजाज, आपको ज़रा सी तो मुराद भैया की इज्जत करनी चाहिए थी। वो आपके घर आपको मनाने आए थे और आप लोगों ने कुछ खिलाए पिलाए बगैर उन्हें रुखसत कर दिया। उनके साथ भी नहीं आए आप। खालदा, फिर वही मुराद भाई। मैं तो समझा था तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। कोई बात करती हो या मैं फोन? एजाज प्लीज मेरी बात तो सुने आप। देखिए, आप घर आ जाएं। आपने सोचा कि तलहा आपके बगैर कैसे रहेगा? खालदा, मुराद भाई, तलहा, मैं कहाँ हूँ तुम्हारी गुफ्तगू में? आप मेरी जिंदगी के महवर हैं। मैं सिर्फ आपकी हूँ। तो फिर खुलकर आओ सामने। भाई का साथ दोगी या मेरा? तो क्या करूँ मैं? घर से निकाल दूँ उन्हें? तो इसमें क्या हर्ज है? माएँ जो होती हैं वो तो अपने बच्चों के लिए जान भी दे देती हैं। वो तो फिर एक छोटा सा मकान है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैं फोन बंद कर रहा हूँ। एजाज, मेरी बात तो सुने आप। रुके तो सही। हेलो, क्या कह रहा है आने के बारे में? मकान अपने नाम कराने की शर्त रखी है उसने। या तो इस घर को बेचकर उसे हिस्सा चाहिए। बहुत घटिया है। ये दुनिया फानी है बच्चे।
हमारे बाप दादा ने ये घर इसलिए नहीं बनाया था कि बेटी को जहेज के तौर के ऊपर देते। वो तो कब के मर कब गए। ये घर वही का वही। खुदा के लिए भैया, मुझसे कभी बदगुमान मत होइएगा। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे पुरखों की निशानी बिक जाए। एक बात बोलूं खालदा, ये घर, ये जमीन जायदाद, इन सब की कोई कीमत नहीं है। ये सब दुनियावी और फानी चीजें हैं। ये सब चीजें इंसानों के लिए बनी हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आज का इंसान इन चीजों के पीछे ऐसे क्यों भागता है कि ये सब कुछ सदा उसके साथ रहेंगी। तो बोले क्या करूं? मैंने सोच लिया है, मैं अपनी जिंदगी तन्हा गुजारूंगी, अपने तला को खुद पालूंगी, लेकिन एजाज की ये शर्तें कभी नहीं मानूंगी। चलो देखते हैं, जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा वही होगा। मैं आई तो मुझे भाई ने बताया कि आप चाय बना रही हैं। हटे, मैं बना देती हूँ। वो एक्चुअली जब मैं आई तो आप गायब थी और मुराद साहब चाय बना रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं खुद चाय बनाने लगी और उन्हें बिठा दिया। आपको बुरा लगा? नहीं, ऐसी कोई लड़की ढूंढ रही हूँ मैं अपने भाई के लिए, जो खुशी खुशी उनकी खिदमत करे और वो बस बैठकर आराम करते रहे। बनना चाहोगी मेरे भाई के साथ ही? करोगी उनकी सारी जिंदगी खिदमत? ये क्या चीज है? पहले तो चाय पिलाने के लिए रोक लिया और उसके बाद आप चाय पिलाए बगैर ही चली गई है। हमेशा के लिए ले आऊंगी इसे मैं, फिर पीते रहिएगा जितनी चाय पीनी है इसके हाथ की। पागल हो गई हो? उसकी और मेरी उम्र में फर्क देखा है? वो खुद ही मोहब्बत करने लगी आपसे, आपकी उम्र उसे नजर नहीं आ रही। तो क्यों? अंधी हो गई है वो? वो सुना है ना, मोहब्बत अंधी होती है। सुना तो है। हेलो अब्बू, अब आ भी जाए ना। अबे पहले अपनी माँ को तो समझा। उनको क्या समझाना है? तू अपनी माँ से कह कि तेरे मामू से कहे कि ये मकान हमारे नाम कर दे या फिर अपना हिस्सा ले ले इस मकान से। तो फिर तेरी फुप्पो अपने बच्चों के साथ आके हमारे घर में रहेगी, हमारे साथ। मगर उनका तो अपना घर है ना। अबे कब अपने घर में रहती है, बेचारी किराए के मकान में रहती है। अब्बू, उनके साथ विक्की भी आएगा? हाँ हाँ, विक्की भी आएगा। विक्की तेरा दोस्त है ना, दोनों भाई मिलके खेलना। वो तो ठीक है, पर पप्पा तो हर वक्त अम्मी के साथ झगड़ा करेंगी। अबे तेरी माँ से तो बुरी नहीं है मेरी बहन। ठीक है अब्बू, कर लूंगा। शाबाश, अपनी माँ से बात करी। अच्छा बता मेरा बेटा, मैं क्या लेके आऊँ अपने बच्चे के लिए? प्लीज आ जाए। अच्छा फोन बंद कर, अपनी मर्जी से ले आऊंगा जो लेके आना होगा। वो पुलिस वाला खड़ा हुआ, चालान ही ना हो जाए।
मुराद भाई, मकान के पेपर मुझे दे दें। आप ऐसे ही कहीं इस मकान के पेपर रख के भूल जाएंगे, मैं तो संभाल लूंगा। जरा दम तो ले लें आप एजाज, कागजात मिल जाएंगे आपको। कोई बात नहीं खालदा, इसको कागज देख भी लेने दो और गौर से पढ़ भी लेने दो। अरे देखने क्या है, जो होना था हो चुका। मकान मेरे नाम हो चुका है। अब मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, हम तीनों इस मकान में खुशी खुशी रहेंगे। मुराद भाई, आप अपना ठिकाना कर लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये घर तुम्हारे, मेरे या खालदा किसी के नाम पे नहीं। तो फिर मुझे क्यों बुलाया यहां पर? तुम्हें तला के मुस्तकबिल की बहुत फिक्र थी ना, ये घर मैंने उसके नाम कर दिया। धत्तेरी की अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों को। मैं तो घर दमाद हूं ना, कुत्ता कुत्ता, ना घर का ना घाट का। जरा भी कदर नहीं है तुम दोनों बहन भाइयों की नजर में मेरी। नहीं तो ये एक छोटा सा मकान मेरे नाम कर देते। हाँ, जरा भी कदर नहीं है। मैं बताता हूं, ये देखो, ये देखो, ये लो, ये भी लो, ये भी लो। रखो अपने पास अपना फटीचर मकान और अपनी मासूम सी बहन को। सारी उम्र अपने सीने से लगा के रखना। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बहन। रखो अपने पास ये मकान, ये जो सौगात रखी हुई है तुमने, फटीचर सा मकान, अपने पास रखो और अपनी बहन को इस मकान में रखो। सीने से लगा के रखो अपने पास। ये तुम क्या कह रहे हो एजाज? वही कह रहा हूं जो आज तक खुल के नहीं कह सका। साफ साफ बात बता रहा हूं, अगर मकान मेरे नाम करते हो तो ठीक, नहीं तो रखो अपनी बहन को अपने पास, रानी बना के रखना। एजाज, तुम ज्यादती कर रहे हो। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, ठंडे दिल से सोच लो। अरे जाओ जाओ, नहीं होता मेरा दिमाग ठंडा। अगर मेरे दिमाग को ठंडा करना है तो इस मकान को मेरे नाम कर दो, तो सुकून से बैठूंगा। अरे मुराद मियां, आज के दिन में अगर औकात है तो पैसों की या जायदाद की। और ये खालदा, खालदा खालदा जैसी बीवियां तो बहुत। बकवास बंद करो। तुम मुसलसल मेरी और मेरे मोहब्बत करने वाले भाई की तौहीन किए जा रहे हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे जिस तरह चाहे तुम खेल सको। तुमने कभी ना मेरी परवाह की और ना ही कभी अपने बेटे की। हमेशा इस घर की लालच चाहिए तुम्हें। खुद को बहुत काया समझते हो ना तुम, असल में तो तुम्हें खुद परस्त और खुद गर्ज इंसान हो। तुम भी और तुम जैसे नाम नहाद शौहर भी। मिल जाएगी मुझ जैसी, हाँ? एक भी मुझ जैसी बीवी ढूंढ के ले आओ। ना बीवी मिलेगी और ना ही ऐसा मकान मिलेगा तुम जैसे निकट्टू को। तुम मेरी नजरों से गिर चुके हो, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम जैसे जलील और घटिया इंसान के साथ में अपनी जिंदगी का एक दिन भी नहीं गुजार सकती। खालदा, नहीं भैया, अपनी बहन और अपने भांजे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए इस आदमी को यहाँ से दूर रखना होगा, वरना इसकी घटिया सोच हम दोनों को जिंदगी से बहुत दूर ले जाएगी। एजाज, कहते हैं कि शरीफ की शराफत को इतना ना आजमाओ कि वो शरीफ ना रहे। तुम यहां से दफा होगे या तुम्हारा बिस्तर मैं गोल करूं। बहुत गलती की तुमसे नाता जोड़ के। और देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी बहन को भी, तुम दोनों को देख लूंगा। दफा हो जाओ यहां से। निकल, आराम से जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। देख लूंगा तुम दोनों को। बड़ी बहन को अपने सीने से लगा के रखा हुआ है ना, बड़ा मकान ये रखा हुआ है। छोटा सा मकान,
देख लूंगा, इससे बड़े बड़े मकान आएंगे मेरे पास, फिर बताऊंगा मैं। सारी जिंदगी रखना अपने पास। जिंदगी से किसी समझौते के बावस वक्त तक याद आता है कोई मारने मरने वाला।